हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि सेल क्या होता है। सेल का इंट्रोडक्शन बताया था आपको हमने, और सेल थ्योरी बताया था, किसने खोज किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है, जो कि पार्ट 1 था। आज का पार्ट 2 है, जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल के सभी पार्ट्स के बारे में, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ था। तो सेल के पार्ट्स में पहला नंबर आता है सेल वाल का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेल वाल देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। सेल वाल प्लांट सेल में पाया जाता है। वो सुरक्षा या आकार प्रदान करता है सेल, प्लांट सेल को या प्लांट को। तो जो छाल होता है वो सेल वाल का बना होता है। तो यहाँ पे बात कर लें कि यह किसका बना होता है। सेल वाल जो होता है वो प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, और इसका काम होता है सुरक्षा या आकार प्रदान करना। जैसे बाहरी चीज़ों से जो छाल होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है प्लांट को। बैक्टीरिया का सेल वाल जो है पेप्टिनोग्लाइकेन का बना होता है। इसी तरह से कवक का जो सेल वाल होता है वह काइटिन से बना होता है, और प्लांट का ये जो है सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। यानी कि प्लांट से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जैसे ये कपड़ा है, नोट है, अगर आपसे पूछ देता है कि यह किस चीज़ से, मतलब जो लकड़ी में कौन से पदार्थ से बना है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेल वाल में क्या है, सेलुलोज है। तो नोट किससे बना है, सेलुलोज से बना है। तो बात करें नेक्स्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये जो ऊपरी परत आपको जो दिख रहा है ये सेल वाल है। हमने आपको दिखाने की कोशिश किया यहाँ पे। और इसके आंतरिक परत यानी दोहरी झिल्ली में जो दूसरा परत है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है, इसका भी काम वही है, सुरक्षा प्रदान करना। इस परत के अंदर कोशिका के सारे अंग उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, यानी जितने भी सेल में प्रेजेंट होते हैं अंग वो इन्हीं दोनों के अंदर होते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो ये पादप और यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। जो कोशिका झिल्ली होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वह प्रोटीन का बना होता है, और इसी के अंदर सारे अंग उपस्थित होते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए। देखिए आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल में एनर्जी बनाता है, पावर बनाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। इसमें एक क्रेब्स चक्र होता है जिसके माध्यम से एटीपी बनता है, ग्लूकोज बनता है, एंड देन ऊर्जा बन जाता है। तो यहाँ पे ऊर्जा गृह इसीलिए इसको बोला जाता है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि आप ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कभी क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक नोट अपना तैयार करते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था, तो अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने खोजा हुआ था, और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे शॉर्टली आप लोग समझ लीजिए कि क्या प्रोसेस होता है। इसको ऊर्जा गृह बोला जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार होता है, जो इंटरनल वाल होता है, उसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया है गाल्जी बॉडी क्या होता है। गाल्जी बॉडी का खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसका मुख्य काम होता है परिवहन का काम होता है। जैसे कि एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बना दिया, एंड देन बॉडी के जिस पार्ट में भी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको कौन पहुंचाएगा, तो उसको गाल्जी बॉडी पहुंचाता है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़रूरत है मुंह में एनर्जी की, हमें जीभ को डुलाने के लिए, हिलाने के लिए इसकी ज़रूरत है एनर्जी की। तो ये किसका काम है, कैमिलो गाल्जी ने जिसे खोजा हुआ था। गाल्जी बॉडी का काम है कि माइटोकॉन्ड्रिया पर्टिकुलर सेल में जहाँ भी एनर्जी बनाया है वहाँ से जीभ तक लाने का जो प्रोसेस है वो किसका है, कैमिलो गाल्जी के द्वारा खोजा गया है। ये चीज़ याद रखेंगे, क्या है, गाल्जी बॉडी है, या इसके बहुत सारे नाम से जानते हैं, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपैरेटस, इन सभी नामों से ये जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स क्या होता है, रसधानी। यहाँ पे आप लोग नाम से ही जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर लेवल मेंटेन रखता है। ये सेल के वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, वाटर मेंटेन करता है। इसमें जल संग्रह होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बताते हैं आपको। देखिए अगला दिया है तारक का है, यानी सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम का खोज सबसे पहले बावेरी ने किया था। जिस सेल में सेंट्रोसोम की उपस्थिति होती है वह सेल उतना ही डिवीजन होता है, उसका सेल डिवीजन होता है। सेल, इसका मुख्य कार्य क्या है, सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन का मतलब टूटकर अलग होना तो होता है, लेकिन उसका सेंस है कि एक से
अलग होकर दो सेल का निर्माण हो जाना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिवीजन का मुख्य काम होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लीवर में सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है और न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर जो सेल है, लीवर का जो सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम की उपस्थिति अधिक होती है, इसलिए लीवर में सेंट्रोसोम अधिक होने के कारण लीवर में सेल डिवीजन अधिक होता है। इसी तरह से ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति होती है, यानी अब्सेंस होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो न्यूरॉन सेल है उसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी सुना होगा कि ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है। कैंसर एक्चुअली क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है तो वहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, सेल ट्यूमर हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्रेन ट्यूमर की बात करते हैं तो जब न्यूरॉन सेल में यहाँ पे जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो हम कैसे मान लें, तो इसमें एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं गिलियल सेल। तो गिलियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, इसके कारण यानी गिलियल सेल में ट्यूमर होता है, न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। तो अगला देखेंगे यहाँ पे जो अंतः प्रद्यव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह सेल को सहायता प्रदान करता है, आंतरिक रूप से कंकाल का काम करता है, सेल को पिचकने से रोकता है, ठीक है। दो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक सॉफ्ट पार्ट होता है, एक रफ पार्ट होता है। तो जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वह वसा यानी फैट का निर्माण करता है और एक साइड जो है यार रफ होता है जैसे कि खुरदुरा होता है। तो इस साइड में जो है किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जनरली हम बोल देते हैं कि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला साइड है वहीं से निर्माण होता है प्रोटीन का। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो रेड वाला आपको दिख रहा होगा, मैंने दिखाया यहाँ पे, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो राइबोसोम है और जो कि रफ वाले साइड में होते हैं। रफ वाले साइड में होने के कारण राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले साइड है वहीं से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम यहाँ उपस्थित होता है, इसीलिए यह रफ साइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट बना लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अब देखते हैं, जैसे जो राइबोसोम है वो हमने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले साइड पे पाया जाता है। यहाँ पे हम राइबोसोम का आर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जितना भी है हम आप समझ लेंगे। तो जो राइबोसोम होता है वो रफ वाले साइड में होता है और राइबोसोम का मुख्य काम हमने आपको बताया प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए इसमें जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और इसका मतलब है जितना कम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रहेगा सेल का साइज छोटा और जितना अधिक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट रहेगा सेल का साइज बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70S पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80S पाया जाता है राइबोसोम। तो आपको हम ये डिटेल में बताएंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसमें आपको इसमें 70S और 80S के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। देखिए अगला दिया हुआ है केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस आपका सेंटर में यहाँ पे होता है। न्यूक्लियस जो है सबको कंट्रोल करता है, जैसे ये पूरे पे ध्यान रखता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना, गाल्जी बॉडी का परिवहन, वैक्यूल का जल संग्रह, सेंट्रोसोम का, ईआर का, राइबोसोम का, इन सभी को जो उन लोगों का काम है उसे मेंटेन रखता है, उसे कंट्रोल करके रखता है। इसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करके रखता है। सबसे पहले केंद्रक को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है 80% जो प्रोटीन होता है प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियस डीएनए आरएनए 10% होता है और अदर में 10% होता है, जैसे जीन वगैरह हो गया। तो देखिए अब आपको हम अगला पार्ट्स बताते हैं लाइसोसोम के बारे में। देखिए अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को सबसे पहले जो खोजा था इनका नाम था डी डुबे।
इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, और जिसको छोड़ने से अगर जल अपघटक एंजाइम यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है तो सारा कोशिका जो है मर जाता है या कोशिका का डेथ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय पाचन, यानी इसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर लाइसोसोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छूटा, अगर यहाँ से रिलीज हुआ तो सारा कोशिका जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कोशिका का अंत हो जाता है। इस जो आरबीसी होता है इसका डेथ जो होता है, जीवन काल जो होता है वह 120 डेज का होता है। आप लोग जानते हैं बहुत सारा, यहाँ पे 120 दिन का इसके जीवन काल होता है और इसके बाद आरबीसी मर जाता है। लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है या इसमें कोशिकीय पाचन नहीं हो पाता है, तो ब्लड जो आरबीसी है वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन, प्लीहा यानी तिल्ली में चला जाता है। इसीलिए हम आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट हमने बताया था वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम सुरक्षा व आकार प्रदान करना है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो था, इसका सेकेंड लेयर था जो झिल्ली था, कौन सा झिल्ली था, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन था। अब इसके अंदर वाले पार्ट, ये जो पार्ट अंदर वाले जितने भी अंग हैं वो दोनों दोहरी झिल्ली के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम क्या होता है, पावर हाउस यानी पावर बनाना, एनर्जी बनाना, ऊर्जा बनाना। इसके बाद जो गोल्गी बॉडी होता है इसका काम होता है परिवहन का काम करना, जैसे जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ उसे पहुँचाना या फिर परिवहन करना। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स जो था, वैक्यूल का काम क्या था, जल संग्रह था, वाटर लेवल को मेंटेन रखना था। इसी तरह से सेंट्रोसोम का क्या काम था, सेंट्रोसोम का मुख्य काम था सेल डिवीजन करना या फिर कोशिका विभाजन करना। हमने इस पार्ट में आपको बताया था कि लीवर में सेंट्रोसोम की संख्या अधिक होती है, इसलिए लीवर में क्या होता है, लीवर में सेल डिवीजन अधिक होता है और न्यूरॉन सेल में उपस्थित नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में उपस्थित न होने के कारण सेल डिवीजन वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे जो 10% ग्लियल सेल है उसमें सेल डिवीजन होने के कारण वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह से ER जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रव्य जालिका, जो हमने आपको बताया था, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने यहीं पे बताया हुआ था। एक सॉफ्ट वाले पार्ट में जिसमें वसा का निर्माण होता है और एक रफ वाले साइड में जिसमें कि क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि राइबोसोम के उपस्थिति के कारण होता है। यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी तरह से लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसके फट जाने से, अगर ये लाइसोसोम का थैली फट जाता है तो पूरा सेल जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब जो है, तो ये सब खत्म हो जाता है। इसी तरह से न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है, सेल का ब्रेन है, कंट्रोलर है, जो भी हम कहें ये मेन है, ये सबको कंट्रोल करता है। यही बताएगा कि तुम्हें कब ऊर्जा बनाना है, कब परिवहन करना है, कब पानी रखना है, कब सेल डिवीजन करना है, कब प्रोटीन, वसा या फिर कंकाल कब रखना है। ये इसी तरह से राइबोसोम को सूचित करेगा कि तुम प्रोटीन बनाओ। इसी तरह से लाइसोसोम को कहेगा कि चोट से माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया है, अब ऊर्जा रहा नहीं है, तो तुम अपने थैली को क्या करो, फोड़ दो या फिर ब्लास्ट कर दो, एटम बम के तरह ये काम करेगा। तो ये फटेगा और ये वो सेल इनएक्टिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।